नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको आज बताएंगे कि जेएसएससी सीजीएल पर क्यों इतना असमंजस की स्थिति आ गई है। क्यों ऐसा लग रहा है कि कोर्ट से होगा या नहीं होगा, 3 दिसंबर को क्या कुछ होगा। तो इस पर पूरा विश्लेषण होगा कि आप लोगों के लिए स्टे लगेगा अथवा नहीं लगेगा। इसके साथ आपको बताएंगे कि जयराम महतो का जो क्रेज है वो क्रेज अब युवाओं का सर चढ़ करके बोल रहा है। हर कोई जयराम महतो के साथ एक तस्वीर खिंचाने के लिए भी कल पूरे प्रयासरत दिखे। हर कोई उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहता था। उनका वही अंदाज रहा जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ बताएंगे कि मंगल मुंडा जो वंशज है बिरसा मुंडा जी के, उनका अंतिम उनकी जो मौत हो गई उसके बाद अंतिम संस्कार की अब प्रावधान कर दिया गया है और उनके मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार के स्तर से हर कोई पहुंचा। हेमंत सोरेन भी मौके पर पहुंचे। तो पहले बताते हैं कि जयराम महतो जब शपथ ग्रहण करने पहुंचे तो अपने पुराने अंदाज स्कॉर्पियो के छत के ऊपर खड़े हो गए और इसके बाद भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए जुट गई। लोगों का बस एक ही चाहत था कि जयराम महतो से वो हाथ मिला ले, उनके साथ तस्वीर खिंचवा ले। उनका ये अंदाज काफी लोकप्रिय हो चुका है। जैसा कि आपने देखा था कि चुनाव के समय में जहां जहां वो भाषण दे रहे थे वो सभी भाषण में उनकी कोशिश होती थी कि वो या तो क्रेन के ऊपर चढ़ करके दें या फिर स्कॉर्पियो पर चढ़ करके दें, और ये उनका सक्सेसफुल अंदाज था और आज के एक प्रकार से ब्रांड वैल्यू बन गया है जयराम महतो। और उसी अंदाज में इनका भाषण जो जारी था वही चीज कल देखने को शपथ ग्रहण समारोह में भी मिला। और जब वो स्टेज पर पहुंचे तो उस समय में भी लोगों का काफी रिस्पॉन्स अच्छा था। हर कोई यही चाहता था कि जयराम महतो मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, लोगों की डिमांड, वहां पर जो चर्चा थी, लोग जो डिमांड कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। जयराम महतो का जब जिक्र आ रहा है तो जेएसएससी सीजीएल का भी जिक्र करना होगा, क्योंकि क्या जेएसएससी सीजीएल को अब जयराम महतो ही बचा सकते हैं। क्योंकि ये जब जेएसएससी के आगे आंदोलन हो रहा था उस समय में भी हमने ये आवाज उठाई थी कि देवेंद्र नाथ महतो जयराम महतो के हाथ में कमान देना चाहिए और इनको आगे करना चाहिए था। उस समय कुछ कारण से इनको आगे नहीं किया जा सका था, लेकिन अब ये मौका है कि कोर्ट के बाहर अगर सदन के अंदर आवाज उठानी होगी तो जयराम महतो जैसे जो तेवर के लोग हैं उनको आगे आना होगा। उनको पूरा मुद्दा सौंपना पड़ेगा। जो सबूत वाली बात बार बार हो रही है वो दिखाना होगा। और जब सबूत की बात आती है तो आ जाते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट में इस समय जो मामला चल रहा है वो 3 दिसंबर को दूसरी सुनवाई होगी। दूसरी सुनवाई में कोर्ट की ओर से सबूत की मांग की गई है और शपथ पत्र के आधार पर सबूत की जांच भी की जाने के लिए बोला जाएगा। अगर सबूत वास्तविक रूप से है तो 100 का अगर सबूत कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो 100% परीक्षा कैंसिल हो जाएगी और इसमें कोई दो मत नहीं है कि स्टूडेंट को इसका लाभ होगा। ओरिजिनल सबूत के आधार पर ही कोर्ट आगे की विचार विमर्श करेगी, देखेगी। जो वीडियो सोशल मीडिया में आया था जिसकी एक कॉपी जेएसएससी को दी गई थी, अगर वो सच में ओरिजिनल होगा तो फिर इस पर संभवतः कोर्ट उसी दिन निर्णय ले लेगी और इस पर स्टे लगा देगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष को समझिए। अगर किसी प्रकार से भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो सीडी दिया जा रहा है उन्हें, जो मोबाइल उन्हें दिया जा रहा है, उसमें कोई भी ओरिजिनल चीजें नहीं है, इसमें इसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। शिकायतकर्ता को भारी पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये हाईकोर्ट ऐसे केसेस पर एफआईआर करने के लिए कह देती है। लेकिन जिन लोगों ने इसे दर्ज कराया है उनका मानना है कि उनके पास में पुख्ता सबूत है और वो केस जीत रहे हैं। इसलिए 3 तारीख को ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन वे केस को जरूर से जीत जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हेमंत सरकार को पहला झटका लग जाएगा, क्योंकि जिस एग्जाम को
चुनाव के पहले भी उन्होंने होल्ड पे नहीं डाला, जबकि उनको पता था कि इस एग्जाम का हमें भारी डैमेज होगा। डैमेज कंट्रोल को उन्होंने मैया सम्मान योजना से कर लिया। जयराम महतो बीच में आकर के सोचिए कि वो किसका वोट काटेंगे नहीं पता था, लेकिन फायदा तो जेएमएम को हो गया। और वहीं बीजेपी ने जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को अपनी हर चुनावी रैली में कहा। हालांकि मुद्दा चुनाव परिणाम बताते हैं कि सरकार नहीं हुआ, मोदी जी ने भी उठाया, हेमंत बिस्वर्मा और शिवराज चौहान ने तो हर मंच से कहा। और ये भी लोग और राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि क्या बीजेपी जरूरत से ज्यादा जेएसएससी सीजीएल पर फोकस कर दी? क्या बीजेपी जेएसएससी सीजीएल से ऊपर सोच ही नहीं पाई? क्या बीजेपी के थिंक टैंक को कोई बताने वाला नहीं था कि जेएसएससी सीजीएल के अलावा भी यहाँ पर जातिवाद का मुद्दा होता है, यहाँ पर मैया सम्मान मुद्दा है, यहाँ पर आदिवासी मुद्दा है, और कैसे किस वोट को आपको कहाँ कैसे पकड़ करके रखना एक मुद्दा है। तो क्या ये मुद्दा बीजेपी को पता ही नहीं चला और वो अंडर करंट के रूप में काम कर गया? जयराम महतो का आज का जो स्पीच है, आज का जो बयान है, उसमें उन्होंने बीजेपी और आजसू को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जिसे कम आंका गया उसने ही सब कुछ दिखा दिया। और हमें जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक जयराम महतो बीजेपी से समझौता करना चाहते थे। उनकी डिमांड 8 सीट की थी, बीजेपी 2 देना चाहती थी। अगर उनको 8 सीट मिल जाता तो 8 के 8 वो जीत जाते, आजसू के भी 8 सीट बच जाते और बीजेपी को भारी फायदा होता। लेकिन अब जब बात नहीं बनी तो सबसे ज्यादा नुकसान भी बीजेपी को ही हुआ है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि सरकार को पूरा समर्थन सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं और युवा के मुद्दे पर सरकार भी युवाओं के बारे जरूर सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत